आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ पे बुलाई है उसके दो मेन मुद्दे होंगे, पहलू होंगे। नंबर 1 ये कि हमारे यहाँ पे कितने रेजिडेंट्स हों या स्टूडेंट्स हों, कितने लोग जो हैं वो बाहर से यहाँ पे आए हैं। और दूसरा मुद्दा जो है और उसका ये है कि जो आज के बाद क्या क्या रिलैक्सेशन या क्या क्या हमारा स्ट्रेटजी या प्लान होगा, तो इन दोनों के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूँगा कि जो हमारे यहाँ पे मेनली अगर आप देखेंगे कि लद्दाख के अंदर, पर्टिकुलरली करगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे लगभग मोर देन 15,000 जो हैं वो रेजिडेंट्स और स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं और डिफरेंट इलाकों से आए हुए हैं, जैसे डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, जैसे दिल्ली से, महाराष्ट्र से, जम्मू से, श्रीनगर से, हिमाचल से, उत्तराखंड से, यूपी से, वेस्ट बंगाल से, या जितने भी दूसरी स्टेट्स हैं जहाँ जहाँ हमारे स्टूडेंट पढ़ते थे, कोई इलाज मुआवजे के लिए गया है किसी तरीके से, वो यहाँ पे आए हैं। तो सबसे पहले ये बात कि बहुत सारे लोगों को अप्रीहेंशंस भी हैं कि हमारी आते ही टेस्टिंग क्यों नहीं हुई है, हमें क्वारंटीन, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन क्यों नहीं हमें किया गया है। तो सबसे पहली बात मैं ये बताऊं कि जो एज पर एसओपी गाइडलाइंस है और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की गाइडलाइंस है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस है, यूटी लद्दाख की जो गाइडलाइंस हैं, फिर लोकल लेवल पे जो हम एरिया चेकआउट करते हैं, हमारी बेसिक नीड्स यहाँ पे क्या है कि किन गाइडलाइंस को जो है वो उसमें ऐड किया जाए, जो हमारी बेसिक नीड्स को जो है वो यहाँ करगिल में भी पूरा करे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 15,000 जो स्टूडेंट्स और रेजिडेंट्स हैं, इनका यहाँ पे आना और एकदम से सैम्पलिंग कराना, इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं कि ये जो कोविड-19 है ये बिल्कुल एक नई बीमारी है जिसका कोई अभी इसके ऊपर जो इलाज मुआवजे के लिए सारी चीज़ें हैं उनके ऊपर तहकीकात या इन्वेंशन या डिस्कवरीज वगैरह चल रही हैं, रिसर्च वगैरह चल रही है उनके ऊपर। तो इतने लोगों का एकदम से टेस्ट कराना, क्योंकि हमें यहाँ से सिर्फ टेस्ट ही नहीं लेना है, हमारी जो यहाँ पे हेल्थ एंड मेडिकल का जो वर्कर है वहाँ पे उसको सैम्पलिंग करनी है, उस सैम्पलिंग को फिर हमने प्रिजर्व करना है, प्रिजर्व करने के बाद जो है वो हमें ले भेजना, ले एयरपोर्ट से जो है वो दिल्ली जाता है और वहाँ जाके उसकी टेस्टिंग होती है। तो दिल्ली में टेस्टिंग सिर्फ लद्दाख की नहीं होती है, दिल्ली में टेस्टिंग पूरे दिल्ली की हो रही है, या हमारी नॉर्दर्न स्टेट की बहुत सारी जो एरियाज हैं उनसे वहाँ पे सैम्पलिंग जाते हैं। तो नेशनल लेवल पे आप देखेंगे कि इतनी सैंपल की कलेक्शंस होती है, उसको जो है वो वहाँ पे टेस्टिंग करना है, फिर उसकी रिपोर्ट देनी है, फिर कंपाइल करना है कि किसी की गलत रिपोर्ट ना, तो इसमें टाइम जो है वो लगता है। तो मेरी यहाँ पे जो हमारी पब्लिक है, मेरी उनसे यही अपील है कि जो जितना अच्छा काम जो हमारे ऑनरेबल सीसी साहब हैं, ऑनरेबल काउंसिल हमारी पूरी जो है, इतना अच्छा काम किया कि उन्होंने बहुत, ये मुबारकबाद लायक काम है, ये मतलब सराहने लायक ये काम है कि उन्होंने कितने कम समय में जो है हमारे जो लोग डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज थे उनको जो है वो कम वक्त में लाया गया, जिसमें ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो पर डे जो है वो 2 से 2,500 आदमी जो है वो यहाँ पे आया है। तो हमें कौंसिल के इस जज्बे को, इस कदम का जो है वो कदर करनी चाहिए। कदर कैसे करनी है, जैसे मैं बताना चाहता हूँ आपको, कदर इस तरीके से करनी है कि जैसे हमारे लोग जो है वो परेशानी में फंसे हुए थे, जैसे आप सब जानते हैं, आपके जरिए भी हमारे पास खबरें आ रही थी, आपने भी जो है वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये एक इशू जो है इसको रेज किया कि किस तरीके से जो है वो हम लोगों को जो है वो लाने का प्लान क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है। तो हमारी काउंसिल ने जो है इसको विद द हेल्प ऑफ द यूनियन टेरिटरी किस तरीके से जो है इसको बहुत कम समय के अंदर एक स्ट्रेटेजी के अंदर जो है सबको जो है वो यहाँ पे लाया गया। लेकिन अब हमें उनके इस काम की कदर करनी जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो कैसे करनी है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल नॉर्म्स जितने भी हैं जो कोविड-19 को लेके हैं, उन सब का ख्याल रखना है। किसी भी तरीके से हम उन जो एसओपीज हैं, जो गाइडलाइंस है, उनके खिलाफ वर्जी ना करें। जैसे मास्क पहनना जो है वो बहुत ज़रूरी है, अपने घर से गैर ज़रूरी तौर पे निकलना बहुत मना है। उसके बाद जो है अपने अगर फैमिली मेंबर्स के साथ कौन मिल रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी फैमिली के साथ कौन मिल रहा है। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें हम जो है
कोविड-19 के जो प्रिकॉशंस हैं, इन सारी चीज़ों को जो है लेके मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अमल करना है। जिस तरीके से हमारे लोगों ने पहले साथ दिया है, हमारी मजहबी जो तंजीमें हैं, हमारी सियासी तंजीमें हैं, या बढ़ चढ़कर खासकर अवाम जो है उसने पहले जो इतना बढ़ चढ़कर साथ दिया है, अब आने वाले टाइम में हमारे लिए ये महीना जो है वो क्रूशियल है। इस महीने में अगर जितने भी कोविड-19 की जो सारी चीज़ें हैं, अगर उनके एसओपीज गाइडलाइंस, अगर इन सारी चीज़ों को हम अगर फॉलो करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो ऑनरेबल सीसी साहब ने जो एफर्ट किए, जो काउंसिल ने इतने एफर्ट्स किए, या जितने भी यहाँ पे खासकर करगिल के जितने भी बाशिंदे हैं, सब ने अपने अपने तौर पे जिस तरीके से भी उन्होंने अपनी कोशिशें की, मुझे लगता है कि उस मेहनत पे हमें पानी नहीं फेंकने देना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि लोगों को ये अभी एक फियर भी है, डर भी है। बिल्कुल डर होना चाहिए, क्योंकि बीमारी ऐसी है जो एक दूसरे के कंटैक्ट से या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से जो है वो फैल रही है। तो इसमें दो चीज़ें हैं कि जैसे अभी हमारे पास जो केसेस, सबसे पहले 17 केसेस हमारे पास जो आए, जो दिल्ली का एक ग्रुप था हमारे पास आया, तो सबसे पहले तो उस ग्रुप की हमें दाद देनी पड़ेगी कि वो सारे होम क्वारंटीन में स्ट्रिक्टली रहे हैं, किसी ने भी कोई खिलाफ वर्जी नहीं की है। उसके बाद जो हमारा मेडिकल के जो हेल्थ वर्कर है, उसमें भी 5-6 लोग जो है हमारे वो इन्फेक्टेड हुए हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। जो ही हमारे पहले केसेस आए थे, तो हमने एहतियातन तौर पे जो कांटेक्ट ट्रेसिंग होती है हमारी, वो सारी करने के बाद हमने उनको जो है वो क्वारंटीन में डाला हुआ था, और हमारी सर्विलेंस पे वो पहले से ही थे। और जो भी अभी ये केसेस उनमें से आ रहे हैं, वो हमारे पास हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन के अंदर ही है, और वहीं से वो केस आ रहे हैं। तो लोगों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये चीज जो है वो याद रखने की जरूरत है कि जितनी हमने अभी तक मेहनत की है कि कोविड-19 के फैलाव को कैसे रोका जाए, इसमें ज्यादा से ज्यादा ताउन करना है जो पहले करते आए हैं। इसी तरीके से इस ताउन को बढ़ाते रहना है कि आने वाले टाइम में जो हमारे पास 20-25 दिन जो है ये क्रूशियल है। और मुझे उम्मीद है कि इन दिनों में अगर जितने भी हम एसओपीज हैं उनको फॉलो करेंगे, तो हमें इसमें कोई किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं आएगी। दूसरा हमारा जो मेरा इशू है वो ये है कि जिसके ऊपर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई, उसका जो मेन इशू है वो ये है कि किस तरीके से हम यहाँ पे रिलैक्सेशंस जो हैं वो देंगे। तो हमने सारे ऑनरेबल सीसी साहब के साथ भी डिस्कशन किया, काउंसिल के साथ भी डिस्कशन किया, बाकी भी स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं, आपके साथ भी डिस्कशन होता रहा। तो हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो 8 तारीख तक हमारी जो रिलैक्सेशन जो पहले चल रही थी, वही रिलैक्सेशन जो है वो 30 जून तक चलेंगी। उसमें किसी किस्म का कोई भी तब्दीली जो है वो नहीं आई है। और उसी तरीके से हमारी जो रिस्ट्रिक्शन है, ताकि इस बीमारी को जो है वो फैलने से रोका जाए, तो उस चीज़ों के ऊपर जो भी हमारी रिस्ट्रिक्शन है, जो भी सारी चीज़ें हैं वो एज इट इज़ रहेंगी। वो 30 जून तक जो है वो रहेंगी। उसके बाद जो है इसके ऊपर रिव्यू भी हो सकता है कि अगर हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पहले जो है वो केसेस के लेके जो है वो अगर डिसाइड हो जाता है कि किस तरीके से हमारे केसेस कम हो गए हैं, या बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें जब ग्राउंड सिचुएशन को असेस करने के बाद ये लगेगा कि भाई हाँ, हमारी सिचुएशन बहुत सारी जो है वो अभी इस काबिल है कि हमें बहुत सारी चीज़ों को और खोलना चाहिए। दूसरा मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पे अभी 38 केसेस हैं, उसमें से 38 केसेस में तो अभी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है वो रेड जोन है। तो इस रेड जोन के अंदर जो है वो जितनी भी रिस्ट्रिक्शन है, ताकि इसके फैलाव को रोका जा सके, वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, और उन रिस्ट्रिक्शंस के बीच में क्या क्या रिलैक्सेशन है जो अभी तक चल रही थी, वो एज इट इज़ 30 तक भी चलेंगी। उसके बाद जो हमारी एक मैनेजमेंट की पूरी टीम है, जैसे हमारा पुलिस का अमला आ गया, हेल्थ एंड मेडिकल वर्कर्स का अमला आ गया, हमारे रेवेन्यू का स्टाफ, मतलब जितनी भी हमारी एक टीम है इस कोविड-19 के लिए जो हमने बना के रखी है, वो अपनी जितने भी एसओपीज हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उन सबको इम्प्लीमेंट करेगी। और अगर किसी किस्म की कोई भी खिलाफ वर्जी अगर पाएगी, तो उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है वो तहत ज़ाब्ता की जाएगी। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि मेरी मौजबाना गुजारिश है तमाम करगिलियों से, जो हमारे बाशिंदे हैं यहाँ पे, जो हमारी आवाम है यहाँ पे, कि जो मेहनत अभी तक हमने की है इसको रायगा नहीं होने देना है। दूसरी चीज़ ये कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जिस तरीके से करगिल में लोगों को वापस लाया गया है, मुझे लगता है कि इस तेज़ी से और इस प्लान से जो है वो बाकी जो जम्मू कश्मीर के और डिस्ट्रिक्ट्स भी होंगे उसमें
उस तरीके से जो है वो नहीं लाया गया है, उन्होंने अपने तरीके से लाया है। लेकिन हमारे लोगों को यहाँ पे काउंसिल की मदद से जो है, काउंसिल के एक प्लान से, जैसे काउंसिल को सारी चीज़ें जिम्मेदारियां दी गई और इन जिम्मेदारियों की वजह से उन्होंने इतना मेहनत से जो काम किया है, मुझे लगता है हमें इसकी कदर करनी चाहिए। और कदर के साथ साथ कदर तभी जो है वो मंजिल मकसूद तक पहुंचेगी कि जब हम जितने भी SOPs हैं, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, इनको फॉलो करें। और मैं काउंसिल का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे जितने भी यहाँ पे लोग थे, किसी परेशानी में होंगे, कोई बीमार होगा, कोई यहाँ से अपना सर्दियों में इलाज मुआवजे के लिए गया होगा, कोई पढ़ाई के लिए गया होगा, तो उनको बर वक्त जो लाया गया है, हमें लगता है कि हम सबको मिलके, आपको, मुझे, हम सबको, जो हमारी बाकी जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सबको मिलके जो है वो इस काम में जो है वो शिरकत करके, ताकि किस तरीके से कोविड-19 के फैलाव को जो है वो रोका जा सके। सर, क्या कोविड-19 के केसेस कम होने के बाद ही करगिल को अनलॉक किया जाएगा? अनलॉक नहीं, ऐसे करगिल को लॉक नहीं किया हुआ हमने। मतलब जो रिलैक्सेशन है एज पर जो हमारी असेंशियल चीजें जो हैं, या कोई इमरजेंसी की चीजें हैं जो बहुत ही निहायत ही जरूरी हैं कि जिसके बिना लाइफ का चलना मुश्किल है, वो सारी चीजें जो हैं वो ग्राउंड के ऊपर हैं। उनमें किसी किस्म की कोई भी जो है वो बंदिश नहीं है, किसी किस्म की कोई भी जो है उस पर रोक टोक नहीं है। लेकिन हमने ये चीजें जो हैं, अभी जैसे हमारे केसेस बढ़े हैं अभी, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे सारे इंस्टीट्यूशनल ही जो क्वारंटीन किए हुए थे वही केसेस आ रहे हैं। लेकिन हम, ये बीमारी ऐसी है कि जिसका कोई पता नहीं लगता कि कब फैलती है, किस तरीके से फैलती है। तो आवाम को जो मेरी अपील आपके जरिए से वो ये है कि हमें इसको जो है भरपूर तरीके से SOPs का फॉलो करना है, गैर जरूरी तौर पे घरों से बाहर नहीं निकलना है। और जिस तरीके से हमने आज तक मेहनत की है सब ने मिलके, आगे भी ऐसे ही करते रहें, तो आने वाले वक्त में जो है हम कोविड-19 के फैलाव को जो है वो रोक सकते हैं। सर, पॉलिटेक्निक कॉलेज जो क्वारंटीन सेंटर है, वहाँ से मुझे शिकायत आ रही है कि वहाँ जो टॉयलेट है वो सबके बीच में इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसके चलते वो लोग कह रहे हैं कि कुछ लोगों का टेस्टिंग हुई है और कुछ लोगों का अभी टेस्टिंग बाकी है। या जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ ADC साहब आने के बावजूद हमारी ग्रीवेंसेस नहीं सुनी गई। तो इससे में आप क्या कहेंगे उनकी सहूलियत के? जैसे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि कोविड-19 एक नई बीमारी है, इसके बारे में कोई भी पूरी दुनिया इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी। तो पॉलिटेक्निक में जो हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जिस तरीके से पहले हमारे पास जो है वो अभी तक सिर्फ, जैसे अभी आप देख रहे हैं, तो हमने 17 मार्च से जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज को जो है वो क्वारंटीन फैसिलिटी बनाया हुआ था। तो छोटी मोटी चीजें जो हैं उसमें वो होती हैं, जैसे हर कमरे में सेपरेट बाथरूम नहीं है, ये सारी चीजें तो आपको भी पता है कि बिल्डिंग जो है वो इस पर्पस के लिए नहीं बनाई गई है। उसको हमने क्वारंटीन सेंटर में कन्वर्ट किया है और उसमें बेस्ट पॉसिबल जो चीजें थी वो हमने कराई हैं। अभी जैसे आपने बोला कि वहाँ पे वॉशरूम्स की कमी थी, तो हमने जो है वो 9 वॉशरूम जो हैं वो और नए बनाए हैं, जिसमें हम जो है वो हर आदमी जो है वो अपने अपने तरीके से जाएगा और वहाँ उस वॉशरूम को जो है वो यूज करेगा। छोटी मोटी कमियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी उनसे भी यही अपील है कि हम आपके भले के लिए ही कर रहे हैं, आपकी सलामती के लिए, आपकी सेहत के लिए ही कर रहे हैं। अगर छोटा मोटा कोई ऐसी चीज है तो मुझे लगता है वो नजरअंदाज करनी चाहिए, इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी जो है वो कोविड-19 किसी स्ट्रेटेजी के तहत नहीं आया गया कि हमने पहले प्लान करना था, फिर उसके बाद सारी फैसिलिटी क्रिएट करनी थी और फिर बीमारी में आना था। ये तो आपको भी पता है कि बीमारी पूछ के नहीं आती है। और जब ऐसी चीजें होती हैं तो जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है उसी को हमने यूज करना है। उसमें क्या छोटी छोटी चीजें हम चेंज कर सकते हैं वो वक्तन फक्तन हो रही हैं। जैसे आपने देखा कि पूरे देश में लॉकडाउन था, हमारे पास जो है यहाँ पे कौन सी चीजें अवेलेबल थी, बाहर से कौन सी चीजें अवेलेबल करवानी है यहाँ पे। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर अगर रखते हुए हम अगर देखेंगे तो छोटी मोटी कुताही रह सकती है, लेकिन जितना हो सके हमने बेस्ट पॉसिबल जो चीजें हैं वो वहाँ पे की है। दूसरा मैं आपको इसी के साथ ये चीजें बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे पास 15,000 पॉपुलेशन है। अब पब्लिक में ये भी एक कंफ्यूजन है या मिसकंसेप्शन है कि भाई सबको इंस्टीट्यूशनली क्वारंटीन क्यों नहीं किया। हमने तो इंस्टीट्यूशनली क्वारंटीन जितना हमारे अंदर करगिल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को लेके करना है, और जहाँ पे हमें जरूरी लगा कि उनको एक अच्छी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे हमारे जितने भी जवार आए हैं,
आपने देखा है कि सब कुछ उम्र रसीदा भी हैं, बड़े भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं, और कम से कम भी 6, 7, 8 महीने से जो है अपने घरों से बाहर भी थे। तो उनके लिए हमने होटल्स में जो है वो क्वारंटीन फैसिलिटीज क्रिएट की ताकि उनको आराम दिया जाए और किस तरीके से हमको बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में भी बिल्कुल आपका जो सवाल है इसको मैंने नोट कर लिया है कि किस तरीके से आने वाले टाइम में भी हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो वी विल डेफिनेटली डू इट। सर, बच्चों की पढ़ाई में बाधा ना हो, इस ओर प्रशासन क्या कर रही है, और क्या ये संभावना है कि अगले कुछ दिनों में या हफ्तों में स्कूल कॉलेजेस दोबारा से खुल जाए? बिल्कुल, देखो इसमें 2 चीजें हैं। हमें कोई भी काम करना है, जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हम एक प्रायोरिटाइज करते हैं चीज को, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमने हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में क्या क्या काम है उनको प्रायोरिटाइज करना है, क्योंकि अगर जब तक हम प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, उनको तरजीह नहीं देंगे, तो तब तक उस काम को कैसे करेंगे। तो यहाँ पे प्रायोरिटाइज की जरूरत सबसे पहली क्या है कि जान की हिफाजत। तो जान की हिफाजत करना सबसे पहली मेरी प्रायोरिटी है। उसके साथ साथ जैसे भी हमें टाइम लग रहा है, जिस तरीके से भी लग रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं, उसके बाद जो हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने के बाद उस रिकॉर्डिंग का एक, जैसे आपको पता है, क्योंकि आपसे बेहतर कौन जानता है कि भाई रिकॉर्डिंग के बाद उसको किस तरीके से प्रेजेंटेबल बनाया जाता है, प्रेजेंटेबल, ताकि वो बच्चों को समझ में आए। किसी बड़े आदमी को तो दिखाना नहीं है, बच्चे को हमने दिखाना है। तो वो सारी चीजें चलने के बाद जो है वो ऑफलाइन भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे हमारे स्कूल्स हैं जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे बड़ी एलसीडी नहीं है वहाँ पे, इस तरीके से जो है वो वहाँ पे लाइट जो है वो नहीं है, या किसी वजह से लाइट वहाँ पे नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल कराने में थोड़ा बहुत वक्त लगता है, लेकिन इंशाल्लाह हम पूरा ये प्रोवाइड कराएंगे ताकि बच्चों का या जो भी पढ़ाई करने वाले हैं उनके साथ किसी किस्म का कोई परेशानी ना हो। दूसरी बात इसके साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जिनके ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। तो जो भी बच्चा जो है डीसी ऑफिस में हमें अप्रोच करता है, हमने एनआईसी जो हमारे पास यहाँ सेंटर है उसके अंदर जो है वो हमने 5 कंप्यूटर सिस्टम जो है वो बना के रखे हैं। कोई भी अगर हमें बर वक्त जो है इंफॉर्मेशन देगा, हम उसके लिए पूरा इंतजाम करते हैं। जैसे अभी तक बहुत सारे बच्चों ने यहाँ के ऑनलाइन एग्जाम दिया भी है। सर, करगिल का 2 ऑफिसर 23 तारीख को श्रीनगर का सफर करते हैं और 28 को वापस आ जाते हैं। एक बिजबारा में रहते हैं और एक जनक नगर में। दोनों यहाँ वापस आने के बाद बगैर किसी क्वारंटीन के वो ऑफिस दोबारा ज्वाइन करते हैं। तो आम लोगों की एक शिकायत रही है कि आम लोगों के साथ ये बर्ताव नहीं किया जाता है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको क्यों सख्ती से क्वारंटीन नहीं करा। नहीं, देखें, जो भी ऐसा कोई ऑफिसर अगर गया होगा, तो अगर वो किसी पर्पस से गया होगा, या तो मेडिकल का कोई होगा या कोई किसी पर्पस से गया होगा, तो उसको प्रॉपर वे में भेजा गया होगा, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे जो ही हमें उस चीज़ का पता लगा, हमने उसको स्ट्रिक्टली, उसके घर को, उसकी फैमिली पूरी को स्ट्रिक्टली जो है वो क्वारंटीन में डाला। दूसरी मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि ऊपर वाले का शुक्र है, और आपको मैं इस चीज़ की मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी करगिल के लोग हैं जो मैंने देखे हैं, वो बहुत सेंसिटिव हैं। वो ऐसी चीज़ों में कभी भी भीड़ भड़क्के में जाके या ऐसी चीज़ों पे जहाँ उनको लगता है कि खतरा है वो नहीं जाते हैं। जैसे हमारी, आपने देखा कि 20,000 के करीब हमारी पॉपुलेशन बाहर थी, लेकिन जहाँ पे ये रहते थे वहीं पे स्ट्रिक्टली रहे, जिसका आप मुजाहरा देख भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा कोई भी ऑफिसर या करगिल का कोई भी आवाम का भी अगर कोई जाएगा तो वो इतना गैर जिम्मेदारी से काम नहीं करेगा। आज से जो अनलॉक फर्स्ट का जो 8 तारीख से शुरू किया गया है पूरे मुल्क में, तो मजहबी इदारे और ये जो होटल रेस्टोरेंट वगैरह भी खोलने जा रहे हैं, तो क्या हमारे इधर बंद ही रहेगा कि? जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट जो है वो रेड जोन के अंदर है, तो ताकि हम अपने लोगों की सलामती के लिए, हिफाजत के लिए, कि उनको किसी किस्म की आने वाले टाइम में परेशानी ना हो, कि जो स्टेप्स हमने जो है वो 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद लेने हैं, तो वो अगर प्रिकॉशनरी तौर पे अगर हम आज की डेट में लेते हैं, तो मुझे लगता है हमारी आवाम को, हमारी पब्लिक को जो है इसका फ़ायदा मिलेगा। उनकी सलामती जो है वो, मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी ये है कि किस तरीके से हर करगिली की जान की, माल की हिफाजत की जाए। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये लिया है। इसमें हम पीरियोडिकली रिव्यू भी करेंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ जो है हमें सामने आएगी कि हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो गई हैं, तो हम इसको इन बिटवीन भी रिव्यू करके जो है वो खोलने का प्रयास कर सकते हैं। सर, इस बीच कोविड-19 की जो तादाद है वो लगातार बढ़ के 38 पे पहुंचा है
वही कारगिल के अंदर मेडिकल फील्ड में काम कर रहे बहुत सारे जो वर्कर्स है वो इन्फेक्ट हुए हैं। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह से HICC होता है, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, तो क्या हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी बनाया हुआ है तो उस चीज की रोकथाम के लिए फ्रंट लाइन वर्कर्स है उसके लिए किस तरह की इकदाम उठाया? देखिए, मैं बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, मैं इस पे बहुत विस्तार से जो है आपको जवाब दूंगा। दो चीजें होती हैं। जो हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, इट्स एन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ठीक है ना। अंडर एनी सर्कमस्टांसेस कुछ भी हालात होंगे ये फंक्शन करेगा, ठीक है ना। तो जिस तरीके से जो आपने बोला कि हमारे यहाँ पे डिसइंफेक्शन एक कमेटी होती है, हमारे यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो इस चीज़ को जो है वो बहुत बाखूबी से, खासकर हमारे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर ही नहीं है, जो पेरिफेरी में भी हमारे डॉक्टर्स हैं जो इस प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो इन चीज़ों को जो है वो इम्प्लीमेंट करने में जो है हमारी मदद कर रहे हैं, उसमें ये सारी चीज़ें हैं। हॉस्पिटल जो है वो टाइमली वक्फे के साथ साथ जो है वो उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है। और उसके साथ साथ आज जो हमने एक बड़ी मुहिम जो हॉस्पिटल में ये चलाई है कि किस तरीके से पूरे हॉस्पिटल को डिसइंफेक्ट किया जाए और उनके स्टाफ का जो है, क्योंकि एक मेडिकल वर्कर है तो वो किसी तरीके से जो है वो अपनी हिस्ट्री या ये सारी चीजें नहीं छुपाएगा। क्यों? क्योंकि उसको एक इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करनी है। अगर मान लो कि वो बीमार भी है तो भी डॉक्टर को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, क्योंकि मरीज को जो है वो हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो वो कमेटी जो है अपना बर वक्त काम कर रही है और आज जो है एक नए तरीके से जो, क्योंकि हर चीज में जो है वो इम्प्रूवमेंट का हमेशा स्कोप रहता है। पहले जो हम करते रहे हैं और अभी हमें लगा कि पूरे हॉस्पिटल को डिसइंफेक्ट करना चाहिए, तो उसके लिए पूरी कमेटी जो है वो बैठ के वर्क करके आज से जो है वो डिसइंफेक्शन जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शुरू हो गया है। और दूसरी बात मैं ये आपको बताऊं कि किसी हेल्थ वर्कर का उसको कोविड पॉजिटिव होना जो है ये हैरानगी की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे एक ओपीडी में एक डॉक्टर से या जो टिकट देता है, उनको ओपीडी टिकट देता है, अगर आप उनको देखेंगे तो कम से कम दिन में जो है वो कितने लोगों से मिलते हैं। और जाहिर बात है जो हॉस्पिटल में आएगा वो बीमार होगा, वो किसी न किसी चीज से परेशान होगा तभी आया होगा। अगर वो सेहतमंद है तो वो हॉस्पिटल क्यों जाएगा? तो आप देखें कि उनकी वल्नरेबिलिटी का लेवल क्या है। तो मुझे लगता है कि हमें तो उन सबको सलाम करना चाहिए कि इतनी चीजों को जानने के बावजूद भी वो अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हैं। जैसे आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज जो आती हैं, कितने केसेस डिलीवरी के होते हैं, कितने केसेस हमारे सर्जरी के होते हैं। तो आप इस चीज को रियलाइज करें कि एक डॉक्टर अपनी लाइफ को कितना रिस्क में डालता है। अगर आज की डेट में हमें किसी में से पता लग जाए कि भाई हम में से ये पॉजिटिव आदमी है, तो मुझे लगता है हम सब भाग जाएंगे यार, है ना। तो उस डॉक्टर के उस जज्बे को, उसकी हिम्मत को मुझे लगता है सलाम देना चाहिए कि उसको छोड़ता नहीं है, वो उसका बर वक्त इलाज करता है और उस इलाज के बेसिस पे वल्नरेबल है। अगर उसमें किसी किस्म का अगर उनका कोई केस आ जाता है तो मुझे लगता है कि उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और अगर उन्हीं हेल्थ वर्कर्स को अगर हम कोई स्पेशल केयर देते हैं तो मुझे लगता है इसमें कोई भी बुराई वाली बात नहीं। मुझे लगता है ये अच्छी चीज है, हम सबको जो है मिलके ये काम करना चाहिए। और अगर हम ये प्लान भी कर रहे हैं कि किस तरीके से हेल्थ और मेडिकल वर्कर्स जो हमारे हैं उनको जो है वो अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज दी जाए, ताकि उनकी हेल्थ का, क्योंकि उनकी भी फैमिली है, एट द एंड ऑफ द डे वो भी अपने घर जाते हैं। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो है हमें इन चीजों का ख्याल रखना है। और वो बहुत अच्छे ब्रिलियंट वे में जो है वो काम कर रहे हैं, जिसका मुजाहरा तो आप देख ही रहे हैं। सर पहले जब कोविड का केस निकला तो काफी कंटेनमेंट जोन में लाया जाता था। आजकल एक हफ्ते से देख रहे हैं सर कोई शो नहीं कर रहा है, कंटेनमेंट जोन कहाँ पे लग रहा है? देखो, दो चीजें इसमें होती हैं। अच्छा सवाल आपने पूछा। दो चीजें इसमें होती हैं, कंटेनमेंट जोन बनाना और कंटेनमेंट जोन के ऊपर वर्क करना, ठीक है ना। और इस वर्क के ऊपर हम जो क्या क्या चीजें पहले हुई उसमें इम्प्रूवमेंट का क्या स्कोप है, किस तरीके से उसको बेटर वे में मैनेज किया जाए। तो ये सारी चीजें जो हैं ये एक एडमिनिस्ट्रेशन की या हमारे पास जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उन सब की इनपुट्स, और पर्टिकुलरली इसमें जो सबसे बड़ी और अहमियत वाली इनपुट है वो है मेडिकल डिपार्टमेंट। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो भी कंटेनमेंट का जो है वो उसमें कितने घरों को रखना है, क्या करना है। जैसे सांखू में पहले ये था कि हमें पता नहीं, उसका कंटेक्ट बहुत ज्यादा था। अभी जो हमारे जितने भी केसेस आए हैं, जो हमारे 17 केसेस पहले आए हैं, जितने भी स्टूडेंट, तो उनकी जो सबसे अच्छी बात थी कि उन्होंने अपने आप को होम में ही रिस्ट्रिक्ट करके रखा था। जैसे आप अगर देखेंगे करकिच्छु में ही देखेंगे तो वो अपने घर से निकला ही नहीं।
उसी तरीके से आप ग्रमथांग में देखेंगे अपने घर से नहीं निकला, उसी तरीके से लोथसम में देखेंगे अपने घर से नहीं निकला। तो उनका जो स्टाइल ऑफ क्वारंटीन था वो ये था कि उन्होंने पर्टिकुलर वे में जितने भी SOPs थे उन सबको बहुत अच्छे से फॉलो किया, और फॉलो करने की वजह से वो अपने घर तक ही महदूद रहे। तो अगर वो घर तक ही महदूद रहे हैं तो हमें पूरे गांव को, पूरे मोहल्ले को क्वारंटीन करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, ग्राउंड सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए हम कंटेनमेंट का फैसला लेंगे। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.